भाइयों सभी जय सिया राम। हम आपके बीच में आते रहते हैं और प्रभु का कथा सुनाते रहते हैं। हमारा हृदय में एक ही होता है कि हम अपने भक्तों को प्रभु की कथा सुनाते रहेंगे, जिससे मेरे सारे भगत जी भगवान के शरण में लगेंगे। जैसे भी हो धीरे धीरे लग जाएंगे। ये घनघोर कलयुग चल रहा है भाई। ये कलयुग सबके सिर पे काल मर्रा रहा है। कब किसको कहाँ लपेटेगा इसका कोई पता नहीं है। इससे बचने का एक ही उपाय है, प्रभु के स्मरण किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में कर्म धर्म की ज़्यादा मान्यता नहीं है। प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए। जिस देवी देवता को आप नाम लेते हैं उन्हीं का नाम स्मरण करते रहिए दिल से। वही आपका जीवन का नैया का बेड़ा पार लगाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। एक आपके सामने छोटा मोटा भगत आपसे निहोरा करता है, और उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। रामायण में श्री रामचरितमानस में सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है कि कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, गाइए गुणगन विमल भव तरहि बिनहि प्रयास। इस कलयुग जैसा कोई युग नहीं। अगर इंसान विश्वास करे तो उनका गुणगान करिए, आज भवसागर से बिना प्रयास ही पार कर जाइएगा हंसते खेलते। इसमें कोई संदेह नहीं है। त्रेता द्वापर सतयुग ये सब में बहुत तपस्या करने पर भगवान मिलते थे, लेकिन कलयुग में बहुत कम तपस्या से, बहुत कम भजन से भगवान मिल जाते हैं। और भगवान मिल गए तो इस भक्त के लिए और इससे बड़ा क्या हो सकता है। हम भगवान के नाम में तो भगवान हमारे हर काम में, यही होता है। लेकिन समझने की फेरी होती है। अगर इंसान के पास कुछ कामयाबी मिलता है तो अपनी बड़ाई करता है, हमने किया। और कोई हमारे साथ गलत हो गया, कहते हमारे साथ भगवान ने नाइंसाफ़ी किया। वारे मानव, अच्छाई तो अपने सिर पे लिया और बुराई भगवान के सिर पे डाल दिया। ऐसा नहीं। प्रभु के हर कर्म धर्म प्रभु के चरणों में समर्पित करो। बस उनके चरणों में समर्पित होने से हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी और गुरु जी का संवाद हुआ। उसमें गुरु जी काकभूषुंडी जी के संवाद में गुरु जी काकभूषुंडी जी से पूछते हैं, महात्मा हमें ये बताइए कि सबसे बड़ा 7 प्रश्न पूछे थे कि सबसे दुर्लभ कवड शरीरा, इस 84 लाख योनि में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। तो उसका उत्तर दिए, कहते हैं ये मानव शरीर से बढ़ के कोई शरीर नहीं है, मनुष्य के शरीर से बढ़ के कोई शरीर नहीं है। इसके लिए तो देवता भी भगवान से याचना करते रहते हैं। 84 लाख योनि में मनुष्य का योनि सर्वोत्तम है। और इस जन्म पाके भी अगर हम सफल नहीं बनाएंगे जीवन को, तो फिर कुत्ते बिल्ली में कहाँ सफल बना पाएंगे। और फिर पूछते हैं कि संत और असंत का लक्षण कहिए। तो भूषुंडी जी कहते हैं कि संत का हृदय निर्मल होता है, चलता फिरता तीर्थ राज, उसके हृदय में दया होता है, सबको अपना मानता है, सबको दूसरे को दुख को अपना दुख मानता है, दूसरे को सुख का अपना सुख मानता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब मस्त रहे, यही भगवान से दुआ करते हैं संत। और असंत हमेशा दूसरे को बुराई निंदा करते रहते हैं, दूसरे के ऐश्वर्य, दूसरे को सुख देखकर हमेशा दुखी होते रहते हैं। उनको अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख देख के दुखी होते हैं। वो है असंत। जैसे पाला ऊपर से गिरता है, आलू का फसल नष्ट कर देता है और खुद भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार असंत हैं
कि वो जलते जलते एक दिन वो उस अग्नि में खुद ही जल जाते हैं, उनको पता भी नहीं लगता है। वह है संत। और फिर कह रहे हैं भगवान गुरुदेव, हमें ये बताइए कि सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है। तो बोले सबसे बड़ा दुख है कि हमसे भगवान का भजन नहीं हो रहा और पर निंदा सम नहीं अधमाई, दूसरे की निंदा जैसा नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए। और जो इंसान मन से तन से दरिद्र है तो धन रहने से क्या होगा, वह दरिद्र है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। और संत मिलन सम सुख जगनाए, कहते हैं कोई अगर संत का दर्शन हो जाए, संत मिल जाए, तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है संसार में। लंका में विभीषण जी कहते हैं कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अगर संत का दर्शन हो गया तो समझ लो भगवंत आप पे कृपा बरसाने वाले हैं। इसलिए कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाही, संत के मिलने के बराबर संसार में कोई सुख नहीं है। और फिर कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है। तो कहते हैं कि परोपकार सम पुण्य न भाई, पर निंदा सम नहीं अधमाई। परोपकार जैसा कोई पुण्य नहीं है। हमेशा परोपकार की भावना में रहिए। भक्ति का स्टार्टिंग ही होती है दया भाव से। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। सियावर रामचंद्र की जय। तो ये दया रहना चाहिए। तो कहते हैं परोपकार जिसके मन में है वह संत है। परोपकार जो है वो सबसे बड़ा सुख। और पर निंदा सम नहीं अधमाई, दूसरे की निंदा जैसा कोई पाप नहीं। जो आप किसी का निंदा करते हैं तो उसका भी पाप आपके सिर पे बैठेगा। इसलिए भाइयों, निंदा चुगली कम करो, संसार में अपना साधारण जीवन जियो और प्रभु का नाम स्मरण करते रहो। कहते हैं राम नाम जपते रहो, जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा कान। ये मत सोचना कि सब दिन हमारे साथ ऐसा ही रहेगा। इस संसार में दुख और सुख तो आता रहता है भाई। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अपना जीवन आप स्वतंत्र और प्रेम से जीते रहना, बदलाव मत करना। इसमें दुख आएगा तो भी सहने की शक्ति मिलेगी, प्रभु के शरण में रहोगे, और सुख आएगा तो भी आप आनंद रहोगे। इसलिए सब कुछ को भूल के प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए। हनुमान चालीसा रोज पढ़ते रहिए। दिनों दिन रात चौगुनी आपके घर में होता रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ रोज नित्य रामायण पढ़ी जाती है, भगवान के भजन होते हैं, वहाँ आनंद की वर्षा होती रहती है। देर है अंधेर नहीं है। आज नहीं होगा तो कल होगा, होगा जरूर। श्री कृष्ण जी कहे हैं, बेटा तुम कर्म करते रहो, फल का प्रतीक्षा मत करो। जिस तरह से तुम्हारी कर्म होगा उस तरह तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। वो फल तुमसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए एक संत, हम सभी संतगणों से, सब भक्तगणों से यही निहारा करते रहते हैं कि प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए और अपना जीवन आनंद पूर्वक जीते रहिए। जय सिया राम। सब भक्तों जी की।